आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। आज शाम काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन सहित अगले 2 दिनों तक कई कार्यक्रमों में लेंगे भाग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले वर्ष नए सत्र से 10वीं की बोर्ड परीक्षा नए प्रारूप के तहत कराने के निर्देश दिए। कहा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का नया प्रारूप 2025 तक लागू किया जाए। राज्य के सभी जिलों में आज से अप्रेंटिसशिप मेलों का किया जा रहा है आयोजन। 50,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ने का है लक्ष्य। और प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में फिर से तेजी। एक दिन पूर्व 170 लोगों में संक्रमण की हुई पुष्टि। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 856। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार विस्तार से। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ 3 दिवसीय दौरे पर कल सपरिवार वाराणसी पहुंचे। श्री जगन्नाथ का विशेष विमान शाम करीब 6 बजे वाराणसी के हवाई अड्डे पर उतरा। हवाई अड्डे से होटल तक जाने वाले मार्ग पर स्कूली बच्चों और लोगों ने दोनों देशों के झंडे लहराकर उनका स्वागत किया। श्री जगन्नाथ अगले 2 दिनों तक वाराणसी में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे आज सुबह दशाश्वमेध घाट पर अपने पिता का श्राद्ध करने के बाद शाम को काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। श्री जगन्नाथ कल वाराणसी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अलग अलग बैठक भी करेंगे, जिसमें दोनों देशों के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर वार्ता होने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2023 के नए सत्र से कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा नए प्रारूप के तहत कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 12वीं की बोर्ड परीक्षा का नया प्रारूप 2025 तक लागू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। मंत्रिपरिषद के समक्ष शिक्षा विभाग की कार्ययोजना के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करते हुए कल मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग ने पिछले 5 वर्षों में गुणात्मक सुधार किया है और इसे आगे भी जारी रखा जाए। श्री योगी ने कहा कि यूजीसी ने एक साथ 2 डिग्री प्राप्त करने की स्वीकृति दे दी है। इसके अनुरूप दिशा निर्देश तैयार किए जाएं। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर, अलीगढ़ और आजमगढ़ में 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के पहले चरण का कार्य 2023 तक पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 100 दिनों में राजकीय विद्यालयों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही सभी विद्यालयों की अपनी वेबसाइट हो और सभी विद्यार्थियों की ईमेल आईडी बनाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने राजकीय विद्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति शुरू करने के भी निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन कर रहा है। गोरखपुर के कैंपियरगंज, बांसगांव और गगहा विकास खंडों में भी स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया। विधायक विमलेश पासवान ने गगहा और बांसगांव में कल स्वास्थ्य मेलों का शुभारंभ किया। उन्होंने लोगों से स्वास्थ्य मेलों में निःशुल्क जांच और दवाओं की सुविधा का लाभ उठाने की अपील की। वहीं बस्ती जिले के विकासखंड सल्टुआ गोपालपुर में भी स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन कल सांसद हरीश द्विवेदी ने किया। मेले में 1000 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई।
देवरिया के मझगवां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत गांव बढ़िया बुजुर्ग में स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ सदर सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने किया। उन्होंने स्वास्थ्य मेलों के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यहां एक ही स्थान पर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिलती है, साथ ही आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को गर्मी को देखते हुए निर्धारित शेड्यूल के अनुरूप बिजली आपूर्ति करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बाधित बिजली आपूर्ति की शिकायतें शहर और गांवों से नहीं आनी चाहिए। विभागीय अधिकारियों और सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के व्यवधान और फॉल्ट को जल्द से जल्द ठीक किया जाए तथा रात में भी ऐसी स्थिति पर बिजली आपूर्ति बहाल करें। श्री शर्मा ने कहा कि लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और उनके समाधान के लिए बिजली अधिकारी और कर्मचारी 24 घंटे अपने मोबाइल चालू रखें और साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए कंट्रोल रूम संचालित किया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के सभी जिलों में आज से अप्रेंटिसशिप मेलों का आयोजन किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव MSME नवनीत सहगल ने कल लखनऊ में बताया कि मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं को उद्योगों, प्रतिष्ठानों और MSME में व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए इन मेलों का आयोजन जिलों के नोडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में किया जा रहा है। श्री सहगल ने अप्रेंटिसशिप मेलों के सफल आयोजन और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए राज्य औद्योगिक संगठनों से संवाद किया और विभागीय अधिकारियों को ज़रूरी निर्देश दिए। इन मेलों के माध्यम से 50,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत खेल के मैदान मनरेगा पार्क के रूप में विकसित किए जाएंगे। ये खेल के मैदान ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को उभारने और निखारने में मददगार सिद्ध होंगे। ग्राम्य विकास विभाग ने इस उद्देश्य के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दिशा निर्देशन में एक कार्य योजना बनाई है। कार्य योजना के तहत इस साल लगभग 5,000 खेल मैदानों का निर्माण कराए जाने की रूपरेखा तैयार की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड टीकाकरण की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों के टीकाकरण की गति को और तेज करना होगा। उन्होंने कहा कि 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को पात्रता के आधार पर दूसरी डोज लगाने का कार्य भी शुरू किया जाए। लखनऊ में कल उच्चाधिकारियों के साथ कोविड प्रबंधन की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र व्यक्तियों को कोविड रोधी टीके की एहतियाती डोज लगाने का कार्य भी और तेजी के साथ किया जाए। श्री योगी ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए लखनऊ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों में मास्क के प्रयोग की अनिवार्यता को सख्ती से लागू करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में कोविड के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। एक दिन पूर्व राज्य में 170 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 110 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में इस समय कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 856 है। इस बीच कोविड नमूनों की जांच का काम लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,13,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। वहीं कोविड रोधी टीके लगाने का कार्य भी निरंतर चल रहा है। एक दिन पूर्व 5,24,000 से अधिक टीके लगाए गए। राज्य में अब तक 30,86,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वाराणसी में कल से प्रसिद्ध संकट मोचन संगीत समारोह शुरू हो गया। कई जाने माने शास्त्रीय संगीतकार और गायक अगले 6 दिनों तक शाम के समय संकट मोचन मंदिर में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। आज शाम काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन सहित अगले 2 दिनों तक कई कार्यक्रमों में लेंगे भाग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले वर्ष नए सत्र से 10वीं की बोर्ड परीक्षा नए प्रारूप के तहत कराने के निर्देश दिए। कहा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का नया प्रारूप 2025 तक लागू किया जाए। राज्य के सभी जिलों में आज से अप्रेंटिसशिप मेलों का किया जा रहा है आयोजन। 50,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ने का है लक्ष्य। और प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में फिर से तेजी।
एक दिन पूर्व 170 लोगों में संक्रमण की हुई पुष्टि, सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 856। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।